आपने राहुल गांधी को आज सुना, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार के साथ हैं और ये सच में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज बात कही है वो कोई पहली बार इस तरीके की बात नहीं रखी गई है। हम लोग कई सालों से इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि जब तक प्रदूषण की समस्या को उत्तर भारत की एक समस्या नहीं समझा जाएगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। अगर आप इसको दिल्ली तक सीमित रखेंगे तो इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, आप समस्या के समाधान की तरफ तो तब जाएंगे जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति उस समस्या को समझ पा रहा है। आप ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सिलसिलेवार जो मुख्यमंत्री के बयान आए हैं उससे आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री पहला तो अभी एक्यूआई प्रदूषण इस को समझ नहीं पाए हैं, दूसरा उनकी इस बारे में कोई गंभीरता नहीं है। पहले उन्होंने एक्यूआई को आईक्यू कहा, ये आप लोगों को ध्यान होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। फिर अभी उन्होंने एक बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया, चौथी कक्षा के छात्र को भी ये पता होता है कि जो थर्मामीटर होता है वो शरीर के तापमान को नापने के लिए काम आता है, प्रदूषण को नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही है कि आप जो है प्रदूषण को, एक्यूआई को जो है थर्मामीटर से नाप सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी बात, अभी बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि जो है हम लोग जो है अभी नए नए सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री हर जगह घूमकर कह रही हैं। मैं आपको आज दावे से ये कह रहा हूं कि पूरे भारत के अगर आप 10 सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों की एक सूची बनाते हैं तो उसमें 10 के 10 वो शहर आएंगे जो भाजपा शासित राज्यों के हैं। दिल्ली उसमें चौथे नंबर पर आता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर गुड़गांव में प्रदूषण ज्यादा है तो वो तो 11 साल से आपकी सरकार वहां पर चल रही है, वहां पर आपने क्या किया? नोएडा में 9 साल से आपकी सरकार चल रही है, वहां पर नहीं, तो फिर आपसे भी पलटकर पूछा जाएगा ना सर कि आपने 12 साल लगभग दिल्ली पर राज किया, आम आदमी पार्टी ने एयर पॉल्यूशन को लेकर क्या कदम उठाए? देखिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने समय अनुसार जब जब जैसी स्थिति बनी, और ये हाल तब था जब हमको केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, हमने ऑड इवन की स्कीम लगाई जब दिल्ली में जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था। अभी आप ही हाल फिलहाल में आप देखिए कि दिल्ली की सरकार ने एक किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया कि जब क्लाउड सीडिंग के नाम पर दिल्ली में सरकार ने इतने पैसे खर्च किए कि क्लाउड सीडिंग हम लोग करवाएंगे। ठीक है, क्लाउड सीडिंग पर मैं जवाब ले लूंगी प्रवीण जी से। ठीक है, क्लाउड सीडिंग पर मैं जवाब ले लूंगी राजीव जी, प्रवीण जी से। का समय दीजिए, ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। अभी आप ही ने इसके शुरुआत में जब आपने ये कहा कि जब सरकार की गंभीरता का स्तर ही इतना है कि मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने 450 से 400 पे ला दिया, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आप ये देखिए, ये तो इनके अपने आंकड़े हैं। आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें अपने चैनल पे भी चलाई जिसमें दिखाया गया कि सरकार एक्यूआई को मापने में धांधली कर रही है। प्रवक्ता साथी बता रहे थे, हमको पहले समझना पड़ेगा कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है एयर पोल्यूशन के लिए। हम लोगों ने एक जनरल परसेप्शन ये बना लिया है कि जो है पराली जलाने से जो है वो प्रदूषण हो जाता है। उसमें आप ये देखिए, रोड पर मोटर व्हीकल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, जो उस समय जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है प्रदूषण में, कंट्रीब्यूट जो करता है। उस पर सरकार की आप गंभीरता इस बात से समझिएगा कि इस समय पर जितना एक्यूआई चल रहा है तो दिल्ली में हर हाल में ग्रैब 3 लागू होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ग्रैब लगाया, एक हफ्ते के लिए लगाया और उसके बाद वापस जो है उसको ग्रैब 2 पे ले आया, ग्रैब 3 हटा दिया गया और कंस्ट्रक्शन के लिए खुली इजाजत मिल गई। आज समझ गई सर, ग्रैब 3 पर मैं सवाल पूछ लूंगी बीजेपी से। जी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, संसद शुरू होने से पहले जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ साथ अन्य पार्टी के सांसदों की तरफ से भी दिल्ली के प्रदूषण के पर सुझाव दिया गया और उसको प्रस्ताव में लाने की बात की गई, लेकिन सरकार की तरफ से एक वन लाइन एजेंडा दे दिया जाता है हर बार सर्वदलीय मीटिंग में कि यही पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे। इस तरीके का सुझाव सरकार ने कभी ना आज तक माना है, ना उनकी जिस तरीके की नहीं, तो आज सर किरण रिजिजू ने तो ये बोला है ना कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार कहाँ मना कर रही है? नहीं, देखिए,
आप कह क्यों रहे हैं कि हम सरकार के तैयार हैं? आपको तो अपने आप स्वयं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत थी? ये तो सुओ मोटो आना चाहिए था। ये तो सुओ आज की तारीख में आप इसको सिर्फ विपक्ष किस लिए होता है? आप ही बताइए ना राजीव इसका जी, विपक्ष किस इसको लिए सुओ होता है? मोटो विपक्ष ने लेकर राहुल आपको गांधी जी का संसद में रखना मुद्दा चाहिए था। उठाया है, आज तो पूरे सरकार भारत में कार्रवाई इससे करने ज्यादा के लिए गंभीर विषय क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं, ये तो नहीं बोला ना सुप्रीम कि कोर्ट के ठीक, जज ये प्रवीण जी, कह रहे आ रही हैं हूँ। कि मैं जब शाम को घूमने गया तो मेरी जो वहां की जो हवा थी वो दम घोटू थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि भैया जिसके पास अगर अपना इंतजाम हो वो 2-3 महीने के लिए दिल्ली से बाहर चले जाए। जब ठीक इस है। तरीके के बयान अगर जब सुप्रीम आम कोर्ट आदमी के जज पार्टी की कर रहे हैं, सरकार थी ना, तब भी तो इसी आपको प्रकार भी की इसी टिप्पणी बात की पर जाती थी। ठीक है जी, ना, मैं सरकारें आपको बदल गई मैं लेकिन आपको बता रहा परिस्थिति हूँ, दिल्ली की नहीं बदली मैं है। आपको बता रहा हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ, इस मौसम में दिल्ली की सरकार के द्वारा जो है ग्रैब 3 लागू रहता था, ऑड इवन की स्कीम होती थी, और ये सरकार क्या कर रही है, ग्रैब 3 जो है हटाकर ग्रैब 2 लगा नहीं दिया तो गया। ऑड ऑड इवन इवन के से नाम पर ग्रैब कोई 3 लागू करने से, ग्रैब 2 लागू करने से क्या लगता है इस समस्या का परमानेंट समाधान निकल जाएगा? नहीं, आप परमानेंट समाधान जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक उसके लिए जो राहत की जो टेम्पररी सोल्यूशन है उस तरफ तो हमको बढ़ना पड़ेगा ना। आज मैं आपको फिर इस बात को बता रहा हूं, आप पिछले रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा हर स्तर पर बार बार ये कहा गया कि हम इस समस्या का तब तक समाधान परमानेंट नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि सारे राज्यों की सरकार और जो है केंद्र सरकार इस पर बैठकर एक गंभीर रास्ता इसका कोई नहीं निकालेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।